हजार साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। कोलकाता के खिदरपुर इलाके के बुजुर्ग और मोहतरम सियासी रहनुमा श्री राम प्यारे राम जी की पुण्यतिथि गुज़िश्ता 12 नवंबर की शाम भुई क्लास में बड़े ही एहतराम और जज्बात के साथ मनाई गई। महफिल यादगार में खिदरपुर और पूरी कोलकाता की मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियतों ने शिरकत की और सब ने मिलकर स्वर्गीय राम प्यारे राम जी को खराजी अकीदत पेश की। लोगों ने उनके लाजवाब काम, उनकी अवामी खिदमत और उनकी सच्ची दिली से की गई सियासत को याद किया। 6 बार के एमएलए और 11 बार के काउंसलर रह चुके श्री राम प्यारे राम जी को हल्के का सबसे बड़ा रहनुमा और लोगों के दर्द को अपना दर्द समझने वाला इंसान कहा जाता है। उनके लिए की गई दुआओं में लोग भावुक दिखाई दिए। इस इज्जतदार प्रोग्राम को कामयाबी से ऑर्गेनाइज किया संजीव जी, सूरज जी और उनकी पूरी टीम ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और नेक इरादों से इस यादगार शाम को एक समाजी पैगाम भी बना दिया। उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल बैग्स वितरण किए और 3 मुख्तलिफ स्कूल्स के बेहतरीन रिजल्ट्स लाने वाले बच्चों के लिए 1 साल की पूरी फीस का इंतज़ाम किया ताकि कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। ऑर्गेनाइजर्स का ये कदम वाकई काबिल तारीफ़ है, जो श्री राम प्यारे राम जी के खिदमत जहाँ और उनकी सोच को आगे बढ़ाता है। इस मौके पर श्री राम प्यारे राम जी की बहू श्रीमती दया किंकर राम जी भी मौजूद थी, जिन्होंने जज्बात भरकर अपने ससुर की यादों को शेयर किया। महफिल का हर फर्द उनकी बातों को सुनकर भावुक हो उठा और एक आवाज़ में सबने कहा कि राम प्यारे राम जी जैसे लोग कम पैदा होते हैं। प्रोग्राम में एक ही जज्बा था, याद भी, एहतराम भी और उनके रास्ते पर चलने का इरादा भी। और क्या कुछ कहना था इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। आज श्री राम प्यारे राम जी की पुण्यतिथि है। 2 साल हो गया हम लोगों से विदा लेते हुए। भाभी आपके ससुर थे, ये कल पिता थे, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 साल हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो लगता है जैसे कल ही का बात है, क्योंकि हम लोग तो इस लड़ाई से घर में हर रोज़ जूझते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा बात है कि इस दिन को याद करते हुए मेरे साथ में संजय भैया खड़े हैं, सूरज भैया, ये जितने भी मेरे टीम के सब लोग खड़े हैं, उन्होंने इस चीज़ को याद रखा और इतने अच्छे से एक तो प्रोग्राम को किया। और उसमें बहुत अच्छा चीज़ जो कि मतलब डैडी को, मेरे ससुर जी को बहुत मतलब वो शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल, ये सब चीज़ों में उनका बहुत ये था। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें ये 1 साल का फीस सबको दे रहे हैं, स्कूल बैग दे रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं सबका इतना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके नामों को ये याद रख रहे हैं, उनके काम को ये दिखा रहे हैं कि उनके कामों को हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। एक अरसा आपने उनके साथ गुजारा है, घर में हमेशा अच्छे बुरे हर बातों को सुना होगा, तो उनकी तरफ से क्या आपको ऐसा कुछ कहा गया कि आगे चल के जो आज के वक्त में जो काम आ रही है? बहुत ज़्यादा समय बहुत बिताए हैं, इतना घर से बाहर रहते थे। लास्ट में जब 2-3 साल जब घर से वो कम निकलने लगे, तभी उनके संग बहुत ज़्यादा समय मिलता था। बहुत पुरानी अपनी कहानियों को बताते थे, समझाते थे। हाँ, हमको एक ही चीज़ समझाते थे कि बेटा सबको लेके चलना, सबके साथ चलना, सबके साथ चलोगी, सबके लेके चलोगी, तभी तुम आगे कुछ कर पाओगी। बस हम उनके इस बातों को मान के फॉलो करते हुए चलना चाहते हैं। जितने भी मेरे साथ हैं सब, हम सबको लेके चलें, सबका खुशी में गम में हम शरीक होने का कोशिश करें। यही कुछ उनकी बातें हैं जो हमेशा याद रखती हैं। राजनीतिक परिवार से आप हैं और 79 नंबर वार्ड में आप सक्रिय राजनीति कर रही हैं। उनके जाने के बाद से किस तरीके से लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है और उनके सिखाए हुए रास्तों पर किस तरीके से काम करने का आगे प्रयास है? बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे काम करने का तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने सपोर्टिव, इतने मुझे लोग प्यार और इज़्ज़त देते हैं। कहीं ना कहीं ये मेरे ससुर का बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 3 साल 4 साल 5 साल से आके मैं एकदम सब कुछ, नहीं। वो हर एक घर में उनका एक अपना रिश्ता था, रिलेशन था। चाहे आप एक छोटी सी झोपड़ी में मैं घुसती हूँ या फिर एक बड़े से किसी भी जगह में जाती हूँ, वही प्यार, वही सम्मान मुझे दिया जाता है, क्योंकि वो मेरे ससुर को बहुत प्यार करते थे, सम्मान करते थे और उनका किया हुआ ही आज मुझे वापस मिल रहा है, जिससे मुझे ताकत मिलता है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। थैंक यू।
अखिलेश भाई लोग साय के साथ रहे हैं रामता के साथ। चचा हम लोग के अभिभावक के तौर पे थे, नेता के तौर पे नहीं थे, और उनको याद करके ऐसा लग रहा है कि चचा हम लोग के बीच से गए ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ लगने लगा जब टिंकू का एक वीडियो आया था, मुझे देख के बहुत मर्मार्मिक, मतलब बहुत मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। मैं भी बहुत मन बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि समय नहीं था जाने का, हम लोग से छोटा ही था। तो मैं अभी हम लोग का एक ही काम है कि इस व्यक्ति के संग, परिवार के संग, जिन्होंने बरसों कई दशक तक सेवा किया इस इलाका में, तो हम लोग का जो फ़र्ज़ बनता है कि उस परिवार के संग में हमारी बहन के पास खड़ा रहना हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसको हम बहन की तरह ही मानते हैं, और जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा ये है, हम लोग पूरा करेंगे। पूरा टीम जय किंकाराम जी के साथ में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। का आयोजन किया है राम अंकल के नाम पर, क्या कहना चाहेंगे? उनकी पुण्यतिथि है जो लास्ट ईयर भी हम लोग मनाए थे और आगे भी मनाते ही रहेंगे। और ये पुण्यतिथि मनाना उद्देश्य बस ये है कि जैसे भैया बता रहे थे अखिलेश भैया कि वो कई दशक से यहाँ पे रहे, और हम लोग उनसे मतलब उम्र में तो कह लिए कि मतलब छोटे ही हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी हम लोग उनसे इतना क्लोज थे कि कभी हम लोग को ये एहसास नहीं होता था कि इतने उम्रदराज या किसी लीडर के पास हम लोग। बस वही सब पुराना विजुअल्स है जो आसपास के जितने सारे लोग हैं उनको रियलाइज़ हो, और आने वाले समय में हम सब एक दूसरे को मान जान कर दया भाभी के साथ खड़े होकर निभाए उन सारी चीज़ों को, क्योंकि मानना बहुत आसान है कि हम इन चीज़ को मानते हैं, उनको मानते हैं, डिफ़िकल्ट होता है निभाना। और हम लोग कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर हैं तो उस रिश्ते को निभाना जानते हैं, और शायद जब तक शरीर में खून का आखिरी कतरा भी रहे तो अपने आसपास के लोगों के लिए, इस एरिया के लिए, जो हम स्वर्गीय श्री राम प्यारे राम जी से उनके पास रहकर हम लोगों ने देखा, सीखा, जाना, और हमारे आसपास जितने भी सीनियर्स हैं, श्री अखिलेश सिंह जी जैसे बड़े लीडर यूथ के, हेमचंद्र सिंह जी से लेकर, और यूथ के कॉलेज राजनीति से विश्वजीत भाई, सूरज भाई, और हमारे साथ जो हमारे सोसाइटी के सीनियर अमरनाथ गुप्ता जी, सभी हम लोग मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं 79 नंबर वार्ड में कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम आ सके, और उन एक धारातल पे लाकर उस चीज़ को कर पाए। गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे राम जी के बारे में? उनके बारे में तो जितना कुछ कहा ही है, उसके बाद और कुछ कहने का बाकी नहीं रहा। हाँ, ये है, उनका नाम आज भी है, अमर रहेगा। जब तक पृथ्वी में इंसान है, ये खिजरपुर इलाका के जितने बासिंदा है, जब तक रहेंगे उनका नाम जो है हमेशा याद रहेगा, लोगों के दिल में रहेगा। लोगों के दिल में ही रहेगा। सूरज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहने को सभी ने कहा, लेकिन जैसा कि संजीव भाई ने कहा कि रिश्ता एक जगह से जुड़ता है और उसको निभाना, तो हम लोग आगे भी उनके परिवार के साथ और हमारे 79 नंबर वार्ड के आवाम के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े रह कर के लोगों के बीच काम करने का जो उनसे हम लोगों ने उद्देश्य पाया था, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमचंद्र भाई, आप यानी कि क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, राम प्यारे राम जी एक ऐसे शख्स हैं कि उनका कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है खिजरपुर में, और 11 बार काउंसलर और 6 बार करीब एमएलए, मतलब समझिए कि एक युग का अंत हुआ, ठीक है। लेकिन स्पेशल मतलब थैंक्स, मतलब कि ये मेरे 3 भाई हैं, संजीव, सूरज और विश्वजीत, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके, और जो उनकी याद थोड़ा सा जैसे कि धुंधला हो रही थी, फिर से ताज़ा कर दिया, और इस समाज को, उनका परिवार को फिर से मतलब इमोशनली एक मतलब कि ऐसा एक रास्ता दिया कि उनके विचार के हिसाब से समाज को चलना चाहिए। जैसे अखिलेश भाई ने बताया कि उनका जितना भी बोले कमी है, ठीक है, और जो अखिलेश भाई बोले हैं, हम लोग का भी एक ही बात है कि उनका परिवार के साथ हम लोग तन मन धन से खड़ा है। वो 12 बजे रात में फ़ोन करे, 2 बजे रात में, दिन में, हम लोग नहीं खड़ा हुए हैं। और संजीव क्या बोला कि बोलना और करना
ये दोनों दो बातें होती है, लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं वही करेंगे, ठीक है। यही मेरा समाज को एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वजीत भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ईमानदारी अपने लिए होती है और हम ईमानदार हैं। लास्ट के कुछ पल बहुत बातों को हम नहीं बोल पाएंगे। लास्ट के समय में हम लोग जब श्री राम प्यारे राम जी से बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, हमारे बड़े भाई अखिलेश सिंह जी यहाँ पे हैं, हम हैं, संजीव भाई थे, सूरज भाई थे जो वहाँ पे उपस्थित थे, गोरे भाई थे, तो हम लोगों ने अपने दिल से वादा किया था कि हम लोग श्री राम प्यारे राम जी के साथ रहेंगे। और उन्हीं का आज देन है कि आज हम लोग के शरीर में जब तक जान रहेगा हम लोग श्री राम प्यारे राम जी को भूलने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं भूलने देंगे इस 79 नंबर वार्ड में। और जिस तरह से हम लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी जिस तरह से अपने लिए होती है, इस खून में ही ईमानदारी है। कोई कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी समझा ले, हमने जिसको मान लिया उसको मान लिया। और जितना आदमी को हम लोग समझा सकते हैं उतना आदमी को समझाएंगे। और जहाँ तक हो हम लोग उनके साथ उस समय भी थे और आज भी हैं। दुनिया इधर का उधर हो सकता है, लेकिन हम लोग कभी अपना वसूल को नहीं बदल सकते। वसूल बदल दिए तो इंसान नहीं, हम इंसान नहीं, जानवर में गिनती आएंगे। इंसानियत अपने अंदर है तो हम लोग श्री राम प्यारे राम जी से इतना सीखे हैं कि अगर सहन शक्ति उनसे सीखे हैं कि इंतज़ार कीजिए और उनके अंदर जो पेशेंस लेवल था वो काबिले तारीफ़ था। और उनसे ये चीज़ सीखने की चीज़ थी कि वो हर किसी इंसान से बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे। तो उनको गाली भी दे देना तो वो बोलते थे गाली लगता नहीं है शरीर में, झाड़ दो, इसको छोड़ दो। तो उस इंसान को मतलब वो ऐसे ही नहीं, 55 साल से आज भी कोई काउंसलर नहीं है, आज भी साइनिंग अथॉरिटी उन्हीं का है। तो जब तक हैं और साइनिंग अथॉरिटी अगर जाएगा भी तो उन्हीं के घर वाले के पास जाएगा। यही ऊपर वाले से कामना और दुआ करते हैं कि जब तक वो साइनिंग उनके पास ही रहेगी, अभी भी उन्हीं के पास से देखा जाए तो, और उसके बाद किसी के पास जाएगा तो उनके घर वाले के पास जाएगा। बस यही बोलते हुए हम हर इंसान से जो यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा, अगर सही में श्रद्धांजलि देना है तो दिल से दीजिए, ईमानदार रहिए श्री राम प्यारे राम जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत